नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एरिक गारसेटी, भारत में पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर, उसने एक बात कही थी, नो वॉर इज फार अवे फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से युद्ध बहुत दूर नहीं है। तो क्या उसका मतलब सिविल वॉर था? क्या वही प्रयास अब जंतर मंतर के माध्यम से और अब प्रधानमंत्री के घर को घेर कर किया जा रहा है? क्योंकि अब इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस की एंट्री हो गई है। क्या मतलब है और क्यों कांग्रेस की इसमें एंट्री हुई है? अब तक क्यों कांग्रेस बच रही थी, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही क्या इस आंदोलन में जमात की भी एंट्री हो गई है? और वो कौन है जिसने कल दिल्ली के प्रमुख जगहों के सीसीटीवी कैमरेज हैक कर लिए थे? क्या सही में सीसीटीवी कैमरे हैक हो गए थे और जो दिल्ली पुलिस की निगरानी में कैमरे चलने चाहिए थे, उन्हें कोई और बाहर बैठ के देख रहा था? और क्या उनका इस्तेमाल निर्देश देने के लिए हुआ था? इन सब विषयों पर चर्चा होगी। अब बात कांग्रेस की। देखिए, अब तक इस पूरे के पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहीं साइड खड़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह पूरा आंदोलन स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय आम आदमी पार्टी था। अरविंद केजरीवाल का ही गुर्गा है अभिजीत दिपके। मनीष सिसोदिया ने ही एडमिशन कराया था। डिग्री पूरी हुई है नहीं हुई है वो जानकारी नहीं है। और वो पूरा का पूरा ये आंदोलन खड़ा करता है। सरकार सोचती है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो इसी चक्कर में रहती है, चलिए थोड़ा करने दीजिए। लेकिन धीरे 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 क्या सरकार के हाथ से भी बात निकल रही है? बार बार जो सरकार ये एक थोड़ी सी लूज रोप दे देती है, कभी किसानों को, कभी शाहीन बाग वालों को, अब इन्हें क्या सरकार लगातार बैक टू बैक ओवर कॉन्फिडेंस में ब्लंडर कर रही है? अब इसे दूसरा जो देखने वाले हैं वो अलग एंगल से भी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया जब शाहीन बाग होने दिया, उसके बाद आपको जो पीएफआई है और जो रेडिकल विंग है उसके ऊपर क्रैकडाउन होता दिखाई दिया कि फंडिंग कैसे होती है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन हैंडलर है, वहां से जानकारी निकली तो इसको हमने काम किया। और दूसरा तर्क ये देते हैं किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार को जो इनपुट मिला उसके आधार पर किसान आंदोलन 2.0 नहीं हो पाया, और साथ ही जो खालिस्तानी फोर्सेस है उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि इसके माध्यम से अब अर्बन नक्सल पे एक्शन होगा। तो साहब, क्या हर बार दिल्ली जाना जरूरी है क्या एक्शन लेने के लिए? आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बिना इस तरह की अराजकता के वो एक्शन नहीं ले सकता है क्या? वो काम नहीं कर सकता है क्या? क्या हर बार दिल्ली में 2, 4, 5, 7, 10 जाने जाएंगी तभी काम होगा? तो सवाल है। अब वाजिब उसका रीजनिंग भी है उनका, लेकिन उस पर काउंटर क्वेश्चन ये भी है। खैर, अब तक इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहीं साइड खड़ी दिखाई दे रही थी, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रही थी। कारण आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर था। राहुल गांधी को यह लगता था कि मैं वहां जाऊंगा, फोर्स मेरी होगी, लोग मेरे होंगे और सारा फायदा ये आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में उठा ले जाएंगे। लेकिन कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर हमला हुआ और जिस तरीके से पूरा का पूरा सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो काम कर रहा है, आपको कहीं भी पुलिस वाले की पिटाई होना या पत्थरबाजी होना, यहां तक कि पेपर स्प्रे चला है, गाड़ियां फूकी गई हैं, आग लगाने के प्रयास किए गए, सब कुछ हुआ, वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब ये भी सरकार की विफलता ही है। देखिए, मैं तो स्पष्ट है, जहां विफल है वहां जिम्मेदारी दी जाएगी और जहां कामयाब है वहां प्रशंसा की जाएगी। तो राहुल गांधी को ये लगा कि भैया ये मोमेंटम हाथ से ना निकल जाए, लोग ये छात्र ये ना पूछे तुम कहां थे उस समय, तो मैं भी चलता हूं। लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे। बहुत ही खुफिया तरीके से आज जो खड़गे जी है उनका जन्म दिवस है, 84 साल के हो गए हैं, तो उनके घर राजा जी जो मार्ग है उस पर एक मीटिंग की गई और बहुत खुफिया तरीके से प्लान किया गया और वहां से धीरे धीरे पैदल मार्च करने लगे। जब प्रधानमंत्री आवास से कुछ पहले रह गए थे तब जाकर फोन किया मीडिया वालों को, हम पहुंचने वाले हैं, जल्दी आ जाओ, ताकि मीडिया से भी कोई लीक ना कर दे। और वहां जाकर अब बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 5 मांग रखी है कांग्रेस ने, जिसमें 3 लगभग वैसी हैं जो आम आदमी ये दिपके वाली है और बाकी 2 अपनी अलग है। अब उन्हें मनाने के लिए जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे हैं, वो वार्ता लगभग फेल हो चुकी है, गृह सचिव वहां है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब मैं रात को यहीं बैठूंगा। देखिए, अब आंदोलनकारियों के कैंप में भी थोड़ी सी तो टेंशन है। उधर वाले कह रहे हैं कि सारे कैमरे इधर थे, दिपके पे, सौरभ पे, इन पे, उन पे।
अब सारे के सारे कैमरे शिफ्ट हो जाएंगे राहुल गांधी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों में भी जो दो गुट बन गए हैं, अब ये देखना है कि सरकार के लिए सिरदर्दी बढ़ाएंगे कि आपस में ही इनका विभाजन हो जाएगा। देखिए, जो अराजकता हुई, मुझे संभावना अब दोबारा से अराजकता होगी उसकी संभावना बहुत कम लगती है। अब दिक्कत क्या है पूरे विपक्ष के साथ या इन सब के साथ, या जो लोग इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर स्पॉन्सर्ड है, मुद्दा जेन्युइन है, लेकिन उस जेन्युइन मुद्दे को सही तरीके से फंड करके अपना एजेंडा सेट किया है जिसने भी किया है, बढ़िया तरीके से आगे रखा है। क्योंकि उन्हें पता है आप संसद में जो महत्वपूर्ण बिल आने हैं, सबसे पहला एफसीआरए, और उतना ही महत्वपूर्ण है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन इसलिए है क्योंकि 2009 में जो कांग्रेस की सरकार आई थी ना, 2008 में जो डिलिमिटेशन किया था ना कांग्रेस ने, वो एक बड़ा रोल था। अभी असम में डिलिमिटेशन हुआ है, उसका रिजल्ट देख लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, हर पार्टी जब उसके हाथ में मौका होता है अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करती है। अब कांग्रेसियों को और विपक्ष को यह दिक्कत है कि भाई साहब पहले ही वोट नहीं आ रहे, पहले ही स्थिति खराब हुई पड़ी है, अब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो बिल्कुल ही निपट जाएंगे। अभी तो डबल डिजिट में आते हैं, फिर सिंगल में आने लगेंगे। तो डिलिमिटेशन प्लस एफसीआरए करेला खाया नीम चढ़ा वाली स्थिति है। उन्हें पता है संसद के अंदर नहीं कर पाएंगे, संसद के बाहर दबाव बनाओ, और दबाव इस तरीके से बनाओ कि जो पार्टियां डीएमके हो, एनसीपी हो, फला हो, ढिमाका हो, जो भी सपोर्ट करने का सोच भी रही हैं सरकार को, वो मजबूरन ये कहते कि भाई जनता का बहुत दबाव है, पहले तो संसद ही ना चले। 2 दिन हो गए संसद चली ही नहीं, जीरो वर्क है, और कल तक के लिए अलग स्थगित कर दी गई है। पहले तो संसद ना चले, और संसद चले तो उसमें विपक्षी दल के लिए ऑप्टिक्स इतना बुरा हो जाए कि वो चाहकर भी सरकार के साथ खड़ी ना दिखाई दे। जो भी एमपी आने चाहते हैं, जो पार्टी आनी चाहती है, वो ना आ पाए, ये प्रयास है पूरा का पूरा। और और ध्यान दीजिएगा, जैसे 2011 के आंदोलन में धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के अलावा सब बाहर होते चले गए ना, और एक व्यक्ति ने कैप्चर कर लिया। पहले एक टीम बनाई, उस टीम ने सब मैनेज किया, धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया, वो अकेला रह गया। वो इस आंदोलन में भी होगा। पहला विकेट गिर चुका है, वो विजेता दहिया, कि भैया वो हमारा स्पोक्स पर्सन नहीं है, फला फला उसने गड़बड़ की है, और बाहर कर दिया गया। अब धीरे धीरे यही होगा। दीपके पर सवाल उठाने लगे हैं, इकोसिस्टम ही उठाने लगा है कि कल कहां थे। तो दीपके ने कहा कि अरे आप क्यों नहीं दिखाई दिए, आप, सौरभ दास और ये क्या नाम है उसका, आशुतोष रंका। तो उसने कहा कि मैं तो यहीं था, और ये दोनों के फोन जब्त कर लिए थे अंदर जेपी नड्डा के घर में। ये भी आना चाहते थे, इनके फोन जब्त कर लिए। उनके झूठ को एक्सपोज करता हूं, ये दोनों जेपी नड्डा के ऑफिस में बैठे हैं, जेपी नड्डा जी सामने बैठे हैं, और हाथ में दोनों के फोन है, कोई फोन नहीं छीना गया। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि इनको एक तरीके से फैक्ट चेक करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जिम्मेदारी बीजेपी के प्रवक्ताओं की होनी चाहिए, कोई चैनल पे कहीं नहीं दिख रहे सारे के सारे नैरेटिव सेट करने वाले। सिर्फ राष्ट्रवादी चैनल जो हैं उन्हें ही बताना पड़ रहा है, यूट्यूब चैनल वालों को, कि क्या क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पे आम आदमी पार्टी अपना अलग मोर्चा लेकर खड़ी है, किसान लेकर पहुंच रही है। अब कांग्रेस को लगा हम लेफ्ट आउट हो जाएंगे, फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हम अपना मोर्चा खड़ा कर देते हैं। और अब रात को राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के घर के सामने ही बैठेंगे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है अब तक। तो अब वो दीपके जैसा ना हो जाए कि मैं भी भूख हड़ताल करूंगा, 24 घंटे में पलट जाए। क्या कहा कि हम चाहते हैं कि संसद में इसके ऊपर मांगो। सरकार ने कहा हम तो कह रहे हैं कल मांग करा लो, इसके ऊपर बहस करा लो संसद में। वो कह रहे नहीं, हमें आज ही चाहिए। बढ़िया फोटो वोटो खींचेंगे, संसद में बहस होगी। देखिए, बहस होना, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी एट द एंड जाके वो होगी ही संसद के अंदर ही। आप 10 दिन बैठो, 20 दिन बैठो, दिल्ली में हंगामा करो, पूरे देश में हंगामा करो, एंड रिजल्ट संसद से ही आना है।
और जो मांग रखी गई है इधर वालों से या उधर वालों से, कहीं पर भी ये मांग नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल हो, उसको बेहतर किया जाए, वो है नहीं, क्योंकि उन्हें से सड़ाया ही वामपंथियों ने है। उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने ही उसका नाश मारा, और अब वो ये तो कह नहीं सकते सॉल्व उसे ठीक करो, लेकिन हाँ वो जो खराब है उसके नाम पर इस सरकार की बलि चढ़ा दो। आप क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, मुझे तो प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा चाहिए। एक आंदोलनकारी कह रहा था कल वहां, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने देंगे, क्योंकि फिर हम गडकरी का मांगेंगे, फिर हम फला का मांगेंगे, फिर हम ढिमाका का मांगेंगे, तो हम तो मांगते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे। और ये संजय सिंह ने भी कहा था, ये संजय सिंह ने भी कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया तो भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। यही हो रहा है वहां पर। और जिस तरीके से आगे अब आंदोलन बढ़ रहा है, जो जो चीजें निकल के आ रही हैं बड़ी खतरनाक है। साथ ही इस पूरे आंदोलन में अब जो समर्थन है वो एक और जगह से आया, बहुत महत्वपूर्ण। जमात इस्लामी बांग्लादेश, उसने कहा कि हमारा इस पूरे के पूरे आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन है। तो क्या अब वो ये कह रहे हैं कि जमात के जो कैडर हैं वो भी इसमें मिल जाए? एक तरीके से उनकी तरफ से कोई इशारा है क्या कि इस भीड़ के अंदर जो हमारा कैडर है वो भी आ जाए? देखिए, मैं कोई पैनिक नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और यही लोग जो छात्रों की जो जेन्युइन मांग हो सकती है, उसमें से हैं भी कुछ, तो क्या उसको हाईजैक करके अपने एजेंडा को ये लोग आगे बढ़ाएंगे क्या? ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत सोचने और समझने की बात है। और पूरे फॉरेन जितने अखबार हैं सभी अभी से कवर करने लगे हैं इस आंदोलन को। एक पत्रकार महोदया कह रही थी कि भैया वो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स साहब, उससे ज्यादा प्रतियां दैनिक जागरण में छपती, उसकी दैनिक जागरण की छपती होंगी, अमर उजाला की छपती होंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया की छपती होंगी, इंडियन एक्सप्रेस की छपती होंगी, उससे कहीं ज्यादा। आप टाइम्स ऑफ इंडिया और ये आपका जो वापो है वॉशिंगटन पोस्ट, उसको एक जगह मिला लीजिए, उससे ज्यादा छपती होंगी। लेकिन वो ये ना कि वैलिडेशन लेना है हमें कहां से? विदेश से। और छोटे छोटे आंदोलन 20 आदमी खड़े कर दिए, 10 आदमी खड़े कर दिए, कहीं लंदन में, कहीं मैनहट्टन में, अब ये कार्यक्रम भी शुरू हो गया। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो नजर में आई है। पेपर स्प्रे चला रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, पुलिस को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को गिराकर पीटा जा रहा है, बहुत कुछ है, बहुत सारी वीडियोस हैं। बीच बीच में मैं उन्हें लाता हूं क्योंकि फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा छात्रों के ऊपर नहीं पिटाई हुई, छात्रों के ऊपर भी पिटाई हुई है, बहुत जगह उन छात्रों को बचाया जा सकता था, फिर भी पुलिस ने पीटा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो भैया उन्हें नहीं पता होता कि ये दंगाई है कि नहीं है, क्या है नहीं है, फिर वो एक तरफा कार्यक्रम चलता है। और जो जेंजी है ना, इसको आदत नहीं है। देखिए, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा भाई साहब, हम लोगों को पता होता था कि हम कहां जा रहे हैं तो उसकी क्या सिचुएशन कॉन्सिक्वेंसेज होगी। इनके तो माँ बाप ने कभी नहीं डांटा इन्हें, अरे बच्चा नाराज हो जाएगा। अब उनके जब एक लट पड़ गया वहां पर या 2-4 लग गए तो वो कह रहे हैं अरे हमें मार दिया। अरे तुम जब आए थे तब तो तुम ये आए थे कि भैया हम सरकार उखाड़ के फेंक देंगे और ये कर देंगे, वे कर देंगे, तो लट तो लगेंगे। तो वो तो देखो कॉन्सिक्वेंस है, आपको झेलना पड़ेगा। दूसरा, एक ट्विटर हैंडल है अभिजीत त्रिपाठी के नाम से, जिसका ट्विटर हैंडल है, अगर आप जो सर्च करना चाहता है जा सकता है, @ABHTRI_। उसने क्लेम किया है, और बहुत महत्वपूर्ण क्लेम है, कि एक इंस्टाग्राम हैंडल है जो बाकायदा, ये कहा गया अभिजीत दिपके और उनकी टीम की तरफ से कि सीसीटीवी कैमरेज बंद कर दिए गए हैं, पत्थर के ट्रक खड़े कर दिए हैं, जली गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, और यहां पे सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए हैं ताकि पुलिस क्या करे हमारे साथ किसी को पता ना चले। यही क्लेम किया था उन्होंने। लेकिन अब ये ट्विटर हैंडल क्लेम कर रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को बहुत सारे लोगों ने उसमें ऑलरेडी टैग किया है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वहां चल रहा होगा। वो एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल है, वो ये क्लेम कर रहा है या उसने दिखाया है कि बहुत सारे जो कैमरेज हैं बहुत अलग अलग जगह के, वो हैक कर लिए गए और वो व्यक्ति अपने मॉनिटर पर बैठकर उन सब कैमरेज को देख रहा है। यानी जिसका एक्सेस दिल्ली पुलिस के पास होना चाहिए था, वो उसका एक्सेस किसी तीसरे व्यक्ति के पास है, ये हैंडल क्लेम कर रहा है। और उसके लिए बाकायदा उसने वीडियोस भी पोस्ट की हैं। देखिए कि जो एक्सेस कर रहा है व्यक्ति, वो किस तरीके से वीडियोस को देख पा रहा है।
ये टीयर गैस फायर हो रही है यहाँ पे चरखा म्यूजियम। ये देखो लोगों को भगाया जा रहा है और ये सारी भीड़ इन सब पे टीयर गैस फेंकी गई है। जंतर मंतर से ये लोग आए हैं। ये व्यक्ति अपने सिस्टम पर बैठकर देख रहा है। एक और वीडियो। दिस इज वेयर आई मॉनिटर कनॉट प्लेस कैमरा। अब भाई ये देखो आप, भीड़ ही भीड़। अब सवाल ये है कि ये कनॉट प्लेस का कैमरा कैसे देख पा रहा था? कौन है ये? क्या ये पुलिस के अंदर का ही कोई आदमी है, सिस्टम के अंदर का आदमी है जो बैठकर देख रहा है, या इसने वो कैमरेज हैक कर लिए किसी तरीके से, या उसका एक्सेस किसी तरीके से उसके पास आए? दोनों ही कंसर्निंग सिचुएशन है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अलावा कोई और कैसे देख रहा है। और अगर देख रहा है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो वो अपने इंस्टाग्राम पे कैसे डाल पा रहा है? वो इंस्टाग्राम पे क्यों इसको दिखा रहा है? एक और वीडियो है। आओ धरना प्रदर्शन का लाइव व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए मल्टीपल कैमरास दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अंदर। मल्टीपल कैमरास हैं, तो वो कैसे देख पा रहा है? अब कौन है ये व्यक्ति, कैसे इसके पास ये पहुंचे, ये देखने की बात है। क्या इंटरनल सेबोटाज भी हो रहा है इस पूरे मैटर में? क्योंकि बहुत सारे लोग अब तो सवाल ही उठाने लगे हैं कि जो पेपर लीक हो रहा है अलग अलग टाइम पर, उसमें भी सेबोटाज के एंगल आने लगे हैं। खैर वो जब तक कोई उसमें अच्छा एविडेंस ना आ जाए, सॉलिड एविडेंस ना आ जाए, मैं ये नहीं कह सकते कि कोई सेबोटाज है, कुछ है। जो भी है, अगर है भी तो वो अथॉरिटी को देखना चाहिए। वो उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि ये चीजें ना हो। अगर आप अब नीट का एग्जाम इस तरीके से करा सकते हैं कि वो इस बार लीक नहीं हुआ, तो पहले क्यों नहीं करा पाए? देखिए ये सवाल तो बना रहेगा। ये मंत्री जी रहेंगे तो इनसे बना रहेगा, अगले आएंगे तो उनसे होगा कि आप कैसे ठीक करेंगे। एग्जाम नहीं लीक होने चाहिए। मैं पहले भी बार बार ऑल्टरनेट मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बार बार ये कहता रहा हूं कि अगला आंदोलन छात्रों का होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। यूपी में 5-5 साल तक नौकरियां नहीं आती हैं, 4-4 साल, 3-3 साल लगातार नौकरियां नहीं आती, फिर एक साथ 60,000 70,000 नौकरियां आ जाती है। हम 3-4 साल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज निकल चुकी होगी। भैया आपको 60,000 ही नौकरी देनी है, 5 साल में ही देनी है, तो 12-12 हजार करके दे दीजिए। किसी साल 10,000, किसी साल 20,000, लेकिन रेगुलरली निकालते रहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी एज हो जाती है, ओवर एज हो जाते हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 5 साल तक एग्जाम नहीं आ रहा है, तो वो दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। आप भले ही 10-10, 20-20 करके निकालो, लेकिन हर साल निकालो, ताकि छात्रों को ये रहे कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, इस बार एग्जाम आएगा, और उसका रिजल्ट भी आप टाइम बाउंड तरीके से निकालें। ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार का भी लैप्स है, लेकिन फिलहाल ज्यादा जिम्मेदारी यह है कि जो रायता फिलहाल फैला है इसे कंट्रोल करें। अब प्रधानमंत्री अब बोल रहे हैं, तो आप ये पहले भी बता सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है, सरकार अब डैमेज कंट्रोल में है, सरकार को समझ आ रहा है कि गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक करना है, वो भी अच्छा है। एक और चीज दिखाते हैं। ये यूएस एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, बहुत पहले, 1-2 साल पहले की बात है शायद। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कंटेंट क्रिएट करने में क्यूरियस हैं और इंपैक्ट डालना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक कोर्स चला रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ। ये देशभक्त करके चैनल चलाते हैं। यानी भारत में बैठे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूएस एम्बेसी में ट्रेनिंग दी जा रही थी, इस नाम पर कि हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, और वो सब क्यों? और मान लीजिए कल को हम जैसे कोई जाते हैं, अप्लाई करते हैं कि भैया हमें भी सीखना है, क्या हमें भी सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम भारत की बात करेंगे, वहां बात कुछ और करनी है। ये सब खेल चल रहा है। और आंदोलन में किस तरह के और लोग जुड़ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है पिछले 2-3 दिन से, एक महिला है, वो कह रही है कि ऋषिकेश में पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बड़ा आक्रोशित हो रही है। कल वो दिल्ली में थी या जहां पर भी थी, वो वीडियो, मतलब भीड़ में खड़ी है और वीडियो में बात कर रही है। और क्या कह रही है कि जो वर्दी में पुलिस वाला घूम रहा है, तुम इसे नहीं पीट सकते, पता करो ये कहां रहता है, उसके घर में जाके घर वालों को पीटो। इस तरीके से पिन पॉइंटेड करके धमकियां दी जा रही हैं। और ये वो महिला है जो ऋषिकेश में आश्रम चलाती हैं, स्पिरिचुअलिटी बेचती हैं, और भद्दी भद्दी गालियां देकर ये कह रही हैं कि पुलिस वालों के परिवार वालों को पीटो।
ये सब चल रहा है। और एक इनोसेंट छात्र जो इस उम्मीद में आया कि मेरे साथ कुछ बेहतर होगा, उसको इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ डंडे मिल रहे हैं, क्योंकि पुलिस को नहीं पता ना भाई साहब कि ये छात्र है कि उत्पाती है, जो भी है। तो देखते हैं यहां से कांग्रेस कहां जाती है। ये रिएक्शनरी मोड है या कुछ अब गहरा सोचा हुआ है, लेकिन कल जो हुआ, सरकार को ये था कि थोड़ा बहुत जंतर मंतर से आगे चलेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो रोल आउट हुआ, वहां भी सरकार फेल हुई। आज कांग्रेसी आकर बैठ गए हैं, वहां भी सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अब कहां पर जाकर सबक लेगी, कहां से चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, अब ये देखना है। लेकिन निश्चित तौर पर यहां से चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। हेड्स रोल ऑन होने चाहिए, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो कुछ भी हो। देखिए, मैं खुद कहता हूं धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं होना चाहिए भाई, कुछ टाइम बाद ले लेना, क्योंकि अगर अब लिया तो ये फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। जंतर मंतर पर 5-7-10 हजार लोग उठाओ, हर महीने कोई मंत्री तय करो, हर महीने कोई विभाग तय करो और इस्तीफे दिलाओ। ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो, ब्लैकमेल ना हो। खैर, बाकी जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।